चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हर घर की है, लेकिन जिसकी अहमियत हम रोज की भागदौड़ में कहीं भूल जाते हैं। ये कहानी है उस प्यार की जो माँ के बनाए नाश्ते में छिपा होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही शांत, बड़ी ही प्यारी सी सुबह से। सोचिए, सुबह सुबह की वो हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही है। बस यही माहौल है, एकदम शांत, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। और इस शांत माहौल में है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है मनीष, जो उठते ही अपने मोबाइल में बस गुम हो गए हैं। और दूसरी तरफ है उनकी माँ प्रभा जी, जिनकी सुबह ही किचन से शुरू होती है, अपने बेटे के लिए कुछ प्यार भरा बनाने से। और फिर आती है दिन की पहली आवाज, माँ की। बेटा, नाश्ता तैयार है। ये सिर्फ नाश्ते के लिए बुलाना नहीं है ना? ये तो एक माँ का तरीका है अपने बेटे को उस मोबाइल की दुनिया से खींचकर अपनी दुनिया में लाने का। तो अब आता है कहानी में वो मोड़ जो शायद आजकल हर घर में आता है, मोबाइल बनाम माँ। एक छोटी सी प्यारी सी टक्कर। देखते हैं इसमें जीत किसकी होती है। ये देखिए, यहाँ पर दो दुनियाएं साफ साफ दिखती हैं। मनीष के लिए गुड मॉर्निंग का मतलब है बस एक मोबाइल मैसेज, पर माँ के लिए गुड मॉर्निंग का मतलब है आमने सामने की एक मुस्कान। एक को जल्दी है और दूसरे को बस प्यार से खिलाने की इच्छा। और मनीष का जवाब सुनिए, अरे माँ, अब कौन मुंह से बोलता है, मोबाइल पर ही भेज देते हैं। मजाक तो है, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी दूरी भी दिखती है। टेक्नोलॉजी ने कैसे रिश्तों को बदल दिया है ना? लेकिन माँ तो माँ है। उनका जवाब सुनिए, वाह, तो अब मोबाइल ही तेरी माँ हो गई? क्या बात है, मजाक मजाक में ही दिल की बात कह दी। ये डांट नहीं है, ये तो प्यार वाली शिकायत है। तो अब गुड मॉर्निंग वाली बात खत्म और एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, पराठा। जी हाँ, ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये तो माँ के प्यार का दूसरा नाम है। लेकिन मनीष तो अपनी जिद पर अड़ा है। माँ, बस 2 टोस्ट और कॉफी दे दो, आज मैं डाइट पर हूँ। अब देखिए, ये सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं है, ये तो दो अलग अलग लाइफस्टाइल की टक्कर है। और माँ का जवाब तो और भी मजेदार है। डाइट पर है? अरे, पिछली बार भी यही बोला था और 3 पराठे खा गया था। मतलब साफ है, माँ को अपने बेटे की डाइट की सारी सच्चाई पता है, वो सब जानती हैं। और अब आता है माँ का मास्टर स्ट्रोक। वो कहती है, ठीक है, डाइट पराठा मिलेगा, पर इस पराठे में एक चीज ज्यादा होगी, प्यार। वाह, मतलब माँ ने डाइट की परिभाषा ही बदल दी। ये वो समझौता है जिसमें जीत तो सिर्फ प्यार की ही होनी है। और जब मनीष फिर भी कुछ कहता है तो माँ अपना आखिरी हथियार निकालती हैं, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? ठीक है, आज से मैं भी डाइट पर, खाना खुद बना लेना। ये धमकी कौन नहीं जानता है तो खाली धमकी, पर इस नोक झोंक का सबसे मजेदार हिस्सा यही है। तो इस मजाकिया तकरार के बाद कहानी अब एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। देखते हैं ये छोटी सी लड़ाई कैसे एक खूबसूरत पल में बदल जाती है। तो सवाल वही है, क्या मनीष को वो डाइट वाला नाश्ता मिला? क्या वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, या कहानी में कुछ और हुआ? और इसका जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि एक एक्शन से आता है। मनीष कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी कुर्सी से उठता है, अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें प्यार से गले लगा लेता है। बस इसी एक पल में सारी बहस खत्म हो जाती है, प्यार जीत जाता है। और फिर वो कहता है वो शब्द जो हर माँ सुनना चाहती है, माँ, तुम्हारे हाथ का खाना तो मेरी लाइफ लाइन है। तेल कम हो या ज्यादा, स्वाद तो आपके हाथ का ही है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये तो एक बेटे का प्यार का इजहार है। और इन शब्दों का असर बस जादू की तरह होता है। माँ का सारा गुस्सा, सारी शिकायतें एक पल में गायब, और चेहरे पर आ जाती है एक प्यारी सी मुस्कान। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? और फिर माँ के आखिरी शब्द आते हैं जो पूरी कहानी का निचोड़ है। चल बेटा, परांठा तैयार है, तेल थोड़ा कम कर दिया है, पर प्यार प्यार पहले जितना ही ज्यादा है। देखा, रिश्ते ऐसे ही तो चलते हैं, थोड़े समझौते और ढेर सारे प्यार से। और सच तो यही है, माँ और बेटे की ये प्यारी सी नोक-झोंक कभी खत्म नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी तकरार के पीछे बेशुमार प्यार ही तो छिपा होता है।